દેશના પંજાબ, ઉત્તર પ્રદેશ, મણિપુર, ઉત્તરાખંડ તેમજ ગોવા સહિત 5 રાજ્યોમાં આગામી દિવસોમાં વિધાનસભા ચૂંટણીઓ યોજાવા જઈ રહી છે। ત્યારે સુરતના કડોદરા નગર વિસ્તારોમાં વર્ષોથી સ્થાયી થયેલા यूपीના નાગરિકો પાસે તેમનો અભિપ્રાય જાણવા પ્રયાસ કરાયો હતો। સુરતના પલસાણા તાલુકા ક્ષેત્ર વિવિધ ઔદ્યોગિક એકમોથી ઘેરાયેલો વિસ્તાર છે। ત્યારે અહીં પર રોજગારી માટે વર્ષોથી સ્થાયી થયેલા यूपी વાસીઓએ ફરીથી એનડીએની પૂર્ણ બહુમતીવાળી સરકાર उत्तर प्रदेश में बनशे तेवो आशावाद व्यक्त कर्यो हतो। संजय सिंह। कितने सालों से यहाँ गुजरात में 8 साल से हैं हम। क्या किस क्षेत्र से आप जुड़े हैं, क्या कार्य करते हैं? मैं पढ़ाता हूँ बच्चों को। यूपी में हाल विधानसभा के चुनाव है, क्या करेंगे? यूपी में मेरा घर पड़ता है मिर्ज़ापुर ज़िले में, विधानसभा है 96। इस बार योगी जी फिर से आएंगे। आप शिक्षक हैं, शिक्षक से शिक्षण के क्षेत्र में कैसा कार्य हुआ है वहाँ पे? शिक्षण के सेक्टर में जैसे हम लोग भी वहीं यूपी में पढ़े, प्राइमरी स्कूल में 5th तक मैं वहाँ पढ़ा, उसके बाद नवोदय विद्यालय में मैं गया। तो वहाँ पे हम लोग जब पढ़ते थे तो बाथरूम उस समय जब मैं पढ़ता था उस समय हम लोग ऐसे बाहर में खेतों में जाते थे, मतलब शौचालय की कोई सुविधा नहीं थी। ये बहुत बाद तक भी ऐसा ही चलता रहा। सबसे बड़ा तो समझिए ये है कि शौचालय, योगी जी के आने से ये हुआ कि विद्यालय में शौचालय बना, लड़कों को अलग लड़कियों को अलग, नहीं तो ऐसे खुले खेतों में जाना पड़ता था। प्लस जो बिल्डिंग स्ट्रक्चर है, पेड़ के नीचे हम लोग, अब आज भी वो पेड़ है, मतलब बरगद का, पीपल के पेड़ के नीचे हम लोग बैठते थे, ठंडी के समय में भी ऐसे ही बाहर। प्लस गर्मी के समय में लू चलता था तो भी बाहर बैठना पड़ता था। अब इतनी बिल्डिंगें बन गई हैं, इतना अच्छा व्यवस्था हो गया है। योगी जी के आने से एक तो ये हुआ, बिल्डिंग स्ट्रक्चर बहुत प्रॉपर हो गया। प्लस योगी जी के आने से योगी जी ने ये लगाया कि शिक्षक का जो मानदेय होगा वो बच्चे बढ़ने चाहिए। भाई प्राइवेट सेक्टर में बच्चे क्यों जा रहे हैं, जबकि सैलरी जो होती है बहुत अधिक है। यूपी गवर्नमेंट से ज़्यादा सैलरी शिक्षा विभाग में किसी भी प्रदेश में नहीं दिया जाता है। सबसे ज़्यादा सैलरी यदि मिलता है सरकारी शिक्षकों को तो यूपी गवर्नमेंट में ही दिया जाता है। तो फिर बच्चे उसमें नहीं रहते थे, शिक्षक 5 है, बच्चे 10-12, और रजिस्टर पे ओनली बस मेंशन किए रहते थे। भाई प्रधानों से मिलकर वो बना दिए मिड डे मील अपना, वो सब खा रहे हैं। योगी जी के आने से ये हुआ कि उनका फोकस गया कि भाई स्टूडेंट को बढ़ाया जाए। अब 54 लाख नए बच्चे जुड़े हैं प्राइमरी स्कूल में, 54 लाख नए बच्चों का फिर से समझिए विद्यालय में वो ऐड हुए हैं। उन्होंने शिक्षकों को एकदम सख्त हिदायत दी कि आप बच्चों को बढ़ाएंगे, यदि सैलरी ले रहे हैं तो बच्चों को बढ़ाएंगे, यदि बच्चे नहीं बढ़ेंगे तो मानदेय नहीं बढ़ेगा। ये योगी जी का था। इसके कारण शिक्षा विभाग में ये बहुत बड़ा परिवर्तन आया, लोगों का बिलीव हुआ। इतने पढ़े लिखे शिक्षक हैं, उसके बाद बच्चे नहीं हैं। एक तरफ भाजप साथे अनुप्रिया पटेलनी अपना दल पार्टी तेमज निषाद पार्टीना संजय निषाद साथे फरीथी गठबंधन करी चूंटणी मैदानमां उतरी रह्या छे। त्यारे भाजपना राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डाए पण अब की बार 300 के पार ना मंत्र साथे तमाम 304 बैठकों पर एनडीए गठबंधनना उम्मीदवारों उतारवा जई रह्या छे। तो बीजी तरफ नेतृत्व विहोणी कांग्रेस तेमज अखिलेश यादवनी समाजवादी पार्टी, मायावतीनी बहुजन समाज पार्टी तेमज एआईएमए ना असदुद्दीन ओवैसी एनडीएनी પડકાર આપવા જઈ રહ્યા છે। यूपीમાં જ્યારે 7 ચરણોમાં ચૂંટણી યોજાવા જઈ રહી છે, ત્યારે સુરતના કડોદરા ખાતે 27 વર્ષથી સ્થાયી થયેલા તેમજ મૂળ ગોરખપુર વિધાનસભા ક્ષેત્રના રાઘવેન્દ્રએ પોતાનો અભિપ્રાય આપતા ફરીથી યોગીજી પૂર્વાંચલની તમામ બેઠકો જીતવાની સાથે સમગ્ર यूपीમાં ભાજપ સત્તા પર બેસશે તેમ જણાવ્યું હતું। जी आपका नाम? मेरा नाम राघवेंद्र चंद। कहाँ पे रहते हैं यहाँ सूरत? मैं यहाँ सूरत में रहता हूँ, कड़ोदरा में। कितने सालों से रह रहे हैं? यहाँ पे रह रहा हूँ मैं 27 साल से। यूपी के कौन से राज्य से बिलोंग करते हैं? यूपी में हूँ, यूपी गोरखपुर ज़िले से रहता हूँ। बांसगांव तहसील है मेरा, विधानसभा भी बांसगांव है। गोरखपुर से योगी जी चुनाव लड़ रहे हैं, क्या कहेंगे, कैसा कार्यकाल रहा और अब के बाद क्या लगा? कार्यकाल तो बहुत बढ़िया रहा। योगी जी जैसा तो कोई सरकार ही नहीं चलाया, वैसा ही सरकार चलनी चाहिए और योगी जी को दोबारा आना है, हम लोग तय कर चुके हैं।
और अभी चुनाव में हम लोग वोटिंग करने के लिए यहाँ से वापस गांव पे भी जा रहे हैं। और गांव का भी माहौल बहुत बढ़िया है। गोरखपुर का जैसा विकास हुआ है वैसा विकास मतलब आज तक हुआ ही नहीं था। जैसे कि तारामंडल, हमारे यहाँ का जो तारामंडल है वहाँ पहले मतलब ऐसा था कि कोई उस पानी में हाथ नहीं लगाता था। आज वो पानी में पर्यटक लोग आ रहे हैं और स्विमिंग पूल बना के घूम रहे हैं वहाँ। प्लस वहाँ पे फिल्म सिटी बन गई है, भोजपुरी फिल्मों का शूटिंग होता है। तो बोल पहले से ज़्यादा मतलब क्या लग रहा है, विकास हुआ है? बहुत ज़्यादा विकास हुआ है, मतलब उसकी कोई गिनती ही नहीं कर पाएंगे, इतना विकास हुआ है गोरखपुर का। सपा बसपा क्या रहेगा उनका? कुछ नहीं, वो जीरो है, खाली हल्ला है मैदान में, बाकी कुछ नहीं है। एनडीए की सरकार बहुमत से बनेगी? बहुमत, पूर्ण बहुमत से 300 प्लस की सीट आएगी। યુપીમાં ભલે ચૂંટણીને લઈને માહોલ ગરમ હોય પરંતુ રાજ્યમાં હાલ કડકડતી ઠંડી પડી રહી છે। ત્યારે કડોદરા ખાતે રહેતા યુપી સહિતના અન્ય રાજ્યોના બાળકો મેદાન પર રવિવારની હળવાશની પળોમાં ક્રિકેટ રમતા જોવા મળ્યા હતા। પલસાણ તાલુકા ક્ષેત્રમાં અનેક વ્યવસાયો સાથે સંકળાયેલા ઉત્તર પ્રદેશના નાગરિકો વર્ષોથી રહેતા આવ્યા છે, જેમાં નોકરિયાતથી લઈને શિક્ષણ ક્ષેત્રે કાર્યરત વર્ગનો પણ સમાવેશ થવા જાય છે। ત્યારે નોકરિયાત વર્ગના નાગરિકે પણ યુપીમાં કાયદો અને કાનૂન વ્યવસ્થાને લઈને પોતાનો અભિપ્રાય આપ્યો હતો। તો બીજી તરફ વિદ્યાર્થીઓને અહીં પર શિક્ષણ આપતા શિક્ષક પાસે પણ યુપીમાં શિક્ષણ ક્ષેત્રે કેવા ફેરફાર થયા છે તે જાણવાની કોશિશ કરાઈ હતી। जी आपका नाम? मेरा नाम है सुरेश तिवारी, उत्तर प्रदेश कुशीनगर का रहने वाला हूँ। कौन सा विधानसभा क्षेत्र? मेरा विधानसभा क्षेत्र पड़ेगा फाजिल नगर। क्या लग रहा है इस बार? इस 5 बार साल कैसा रहे? इस बार का माहौल योगी सरकार का काफ़ी बेहतर लग रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की अभी जो व्यवस्था है, अगर वैसा व्यवस्था कायम रखना है और तो लोगों को योगी ही ऑप्शन है, योगी के सामने कोई दूसरा है नहीं। कायदा कानून की बात कायदा करें, कानून- पिछले वर्गों की बात करें तो किस तरह से काम हुआ? कायदा कानून की बात करें तो अभी कानून प्रशासन बहुत व्यवस्थित चल रहा है। जो गरीब पिछड़े वर्ग है, जिनकी आय कम है, कोरोना काल में जिनकी आमदनी कम हुई या बंद हो गई है, उनके लिए ये सरकार बहुत व्यवस्थित और अच्छा काम की है। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि इससे बेहतर कोई ना ऑप्शन है, ना इससे बेहतर कोई सरकार है। मतलब बेस्ट तो सबसे ज़्यादा योगी। કેતન પટેલનો રિપોર્ટ, S9 ન્યૂઝ ચલથાણ।